गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यदुवेन लवानिया कम यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए साथियों, हम रीट पात्रता परीक्षा को लेकर बात कर रहे थे। पिछली वीडियो में हम रीट पात्रता की हिंदी और एसएसटी की कुछ प्रश्नोत्तरों को बता चुके हैं। तो आइए आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम डालते हैं। तो अभी तक जिन साथी बंधुओं ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपको रीट पात्रता परीक्षा की सभी आंसर की मिल जाएं। तो देखिए, इसके बाद जो अपने प्रश्न थे एसएसटी में, जो प्रश्न आए थे वो आए थे 60। तो पहले प्रश्न हम आपको बता चुके हैं। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बाल संरक्षण और बाल अपराध से संबंधित ऑप्शन है। तो इसमें रहेगा बाल संरक्षण और बाल अपराध से संबंधित तो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसका रहेगा नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, सिकंदर लोधी ने किस संत के विचारों से प्रभावित होकर भूमि दान की थी। तो ये थी जसनाथ जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, मौर्य काल में चांदी के सिक्के को कहा जाता था। तो मौर्य काल में चांदी के सिक्कों को मशक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 25, किस संविधान में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये था 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 26, दो राज्यों के मध्य विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार में आता है। तो ये आता है आपका क्षेत्राधिकार में। कौन से में आएगा? क्षेत्राधिकार। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर यदि 10 बज रहे हैं तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो देखिए, इसमें जो देशांतरों का अंतर है वो निकालना है। तो इसमें 75 में से 15 पूर्वी देशांतर घटा दिए जाएंगे तो रह जाएंगे आपके 60। और जो एक देशांतर को पार करने में समय लगता है वो 4 मिनट का लगता है। तो 60 जो देशांतर है उनको पार करने में 240 मिनट का समय लगेगा। तो इसके जो घंटे होंगे वो हो जाएंगे 4 घंटे होने पर 10 से बज जाएंगे दोपहर के 2। तो इसका सही उत्तर रहेगा दोपहर के 2 बजे। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य कौन सा कानून निर्माण नहीं कर सकता है। तो राज्य है जो बंदरगाह से संबंधित जो कानून होते हैं उनको नहीं बना सकता है। धरातल पर भूकंप केंद्र के समीप बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव होता है तो उसे क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर रहेगा अधिकेंद्र। क्वेश्चन नंबर 30, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्थनाथ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो मूल जो कर्तव्य हैं उनको अनुच्छेद 51 ए में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, 1857 की क्रांति में नाना साहब और उनके परिवार को शरण किसने दी थी। तो इसका उत्तर रहेगा कोठारिया के रावत जोत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 33, पंचायती राज के 29 विषय किस अनुसूची में है। तो ये रहेगा इसका उत्तर 11वीं अनुसूची में। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कब किया। 29 मार्च 1857 को। धात्विक खनिजों का समूह है। तो धात्विक जो खनिज हैं वो रहेंगे आपके लोहा, तांबा और सीसा। क्वेश्चन नंबर 36, इलाहाबाद में स्थित प्रयागराज प्रशस्ति के रचयिता कौन है। तो प्रयागराज प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन है। क्वेश्चन नंबर 37, घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया। तो ये किया गया था 2006 में। पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है। तो इसका आरोही क्रम में जमाना तो सबसे पहले विंध्याचल, उसके बाद सतपुड़ा, उसके बाद महादेव। तो 38 का उत्तर रहेगा विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव। क्वेश्चन नंबर 39 है, बालरा ये फसलों से संबंधित था। तो बालरा है दक्षिणी राजस्थान में और झूमंग है कुमारी केरल के पश्चिमी तट की। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40, मिट्टी के हल के प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये पहले है आपको बनावली से। क्वेश्चन नंबर 41, चार्ल्स मार्टल बप्पा रावल। तो ये मिलान करवाया गया था। चार्ल्स मार्टल का जो है किसके काल में रहा, बप्पा रावल। क्वेश्चन नंबर 42, सदर इबादला क्या है। तो ये एक प्रकार का कर था। तो आइए साथियों, इसके बाद जो प्रश्नोत्तर रह गए हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में दिखाते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।